बैक टू माय चैनल। तो हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काफ़ी वीडियोस में कर चुके हैं और अब हम इसके लास्ट पार्ट में पहुंच गए। हमने रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हम ये सब सीख लिया। सो अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, इससे सीखते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। एक तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आपके बोर्ड क्वेश्चन में आ सकता है एंड आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। सब बुक्स अच्छी हैं, डी के गोयल, टी एस रिवाल, एनसीईआरटी, तीनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। तीनों बुक्स आप पहले एनसीईआरटी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चंस करने होते हैं अकाउंट्स में कि आप उसको परफेक्ट उसमें सिर्फ क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई कि आप टी एस रिवाल या डी के गोयल भी सॉल्व करें। कोई भी एक ले लीजिए, मैं रिकमेंड करती हूँ टी एस रिवाल एंड डी के गोयल। सो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है ये है टी एस रिवाल का क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर है ये 4.44। ठीक है। सो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में वैसे ट्राई करूंगी कि स्क्रीन पे भी आ जाए, ये आपको दिख जाएगा, आपके इस वीडियो में भी दिखेगा वैसे, बट आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, ए बी एंड सी वो पार्टनर्स। वैसे मैं पूरा डिक्टेट कर रही हूँ, यानी टाइप ऑफ वर्किंग नोट्स में इस क्वेश्चन को पूरा ही लिख दूंगी मैं, कैसे क्या क्या है। जिनके पास ये बुक नहीं है या फिर वीडियो में क्लियर नहीं आ रहा है जिनके लिए क्वेश्चन, तो उनके लिए A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses. अब A, B and C partners हैं firm में, in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. ठीक है। ये the balance sheet as on 31st March 2015 was as follow. बैलेंस शीट दे रखी है, एक बार हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या है। क्रेडिटर्स हैं 50,000 के, बिल्स पेबल है 20,000 के, जनरल रिजर्व है 30,000 का। अगर इसको बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कर देंगे, और अगर साइलेंट है तो भी हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर लिखा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है जनरल रिजर्व को, तो हमें क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में इसको वो करना है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बेसिकली, वो बस एक जनरल एंट्री पास करनी है, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर वो मैंने आपको कल के कॉन्सेप्ट में समझा दिया था, आप एक बार फिर से जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आया तो। और फिर भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। सॉरी। कैपिटल अकाउंट, ए बी एंड सी का कैपिटल अकाउंट दे रखा है। लैंड 50,000, बिल्डिंग 50,000, प्लांट 1 लाख, स्टॉक 40,000, डेटर्स 30,000 एंड बैंक अकाउंट है 5,000 का। सो फ्रॉम 1st April 2015 A, B and C decided to share profits equally. तो मतलब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म हो रहा है, इन्होंने डिसाइड किया 1:1:1 में इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये आपके वर्किंग नोट्स का पार्ट होगा, या वर्किंग नोट्स में निकालेंगे। सो ए का क्या होगा, 3 ओल्ड माइनस न्यू, 1/3। ये क्या हो गया, 3 - 2 1/6। क्या कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि पहले 3 था अब 2 हो गया, दे रहा है ना सैक्रिफाइस। बी 2/6 - 1/3, 2 - 2/6, ये कुछ नहीं कर रहा है, नो गेन नो सैक्रिफाइस। 1/6 - 1/3, 1 - 2/6, ये क्या कर रहा है, पहले 1 था अब 2 हो गया, 1 था अब 2 हो गया, क्या कर रहा है ये। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। चलो, गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 1,50,000। फर्म की गुडविल कितनी है, 1,50,000। ये कैलकुलेट करके दे दिया आपको, और अगर कैलकुलेट नहीं करके देंगे तो आपको बताएंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालिए, सुपर प्रॉफिट या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड। ये भी आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है। मेरी लास्ट वीडियोस में सब में ये मेंशन्ड है कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है,
तो इसमें हमें कैलकुलेट करके दे रखी है। तो गुडविल को सबसे पहले क्या करना है, चलो गेनिंग कौन है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड मेरी ना कैलकुलेशंस बहुत वीक है, 1,50,000 डिवाइड बाय 6, 25,000, ये हो गई गुडविल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसके आगे लिखा हुआ है गुडविल लैंड विल बी revalued at 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditors of 6,000 were not likely to be claimed and hence should be written off. Prepare revaluation, capital account and balance sheet of the reconstituted firm. तो हमें बनाना है revaluation account, हमने कल सीख लिया था कैसे बनाते हैं। हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, और हमें बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में, ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम सब कुछ फटाफट भरते रहेंगे, इसमें तीनों साथ में बना लेते हैं। ये हो गया ये हो गया लायबिलिटी साइड अमाउंट, एसेट साइड अमाउंट। ठीक है, ये सब आप लिख सकते हैं, पर्टिकुलर्स ए बी और सी, इसमें भी आएगा ए बी और सी, ये सब आप अच्छे से करेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट सब में, इसमें पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसमें पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। चलो फटाफट से करते हैं। लैंड विल बी रीवैल्यूड एट 80,000, तो पहले लैंड कितने का था, आपकी बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू दे रखी 50,000, अब हो गई 80,000। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होता है तो इस साइड बाय लैंड, कितने से प्रॉफिट हो रहा है, 30,000 से। ठीक है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो रही है तो क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस किस साइड आता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल दी लॉसेस क्रेडिट ऑल दी इनकम्स, तो इसको करना है 6% से डेप्रिशिएट। 50,000 6% हो गया 3,000। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी हम भर देते हैं साथ साथ में। लैंड की वैल्यू अब कितनी हो गई है, पहले थी 50, अब 80 हो गई है, तो 80,000। ठीक है, बिल्डिंग पहले कितने की थी, 50,000 की, माइनस हो गया डेप्रिसिएशन कितने का, 3,000 का, बिल्डिंग कितने की हो गई, 47,000 की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, मतलब 6,000 के क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया। तो प्रॉफिट हो गया फर्म के लिए कि 6,000 के क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर्स आते हैं इस साइड। ठीक है, पहले क्रेडिटर्स कितने के थे, 50,000 के, अब 6,000 के पे करने की जरूरत नहीं है, तो कितने के बचे, सिर्फ 44,000 की। ठीक है, चलो, और नॉट एंड हैंस शुड बी रिटन ऑफ, होता है हटा दो बुक से, बस इतना ही बोल रखा है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व कहाँ पे आता है, बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, क्योंकि कुछ भी नहीं बोल रखा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, साइलेंट है तो बांट दो। 30,000 है, किस रेशो में बांटोगे, 3:2:1 में, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सी। 30,000, 5, 10 और 15 इन ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया, तो बाय जनरल रिजर्व 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, चलो रीवैल्यूएशन फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ गया, 36, प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल
अकाउंट ए, पी और सी कितना हो गया 33, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो कितना हो गया 33 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 5500, 11,000 इसका हो गया, ये हो गया 16,500। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाय रिवैल्यूएशन कितना हो गया 16,500, 11,000, 5,500। ठीक है, गुडविल की एंट्री, ये रही गुडविल की एंट्री, सी टू ए कैपिटल किसके अकाउंट में, ठीक है, बाय सी, ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसके कैपिटल अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अकाउंट कितने हैं, ए का दे रखा है 1 लाख, बी का दे रखा है 50,000 और सी का दे रखा है 25,000। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा 1 लाख प्लस 15,000 प्लस 16,500 प्लस 25,000, 156500 कितना आ गया 156500। ठीक है, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 11,000, ये हो गया 71,000, इसका कितना आ गया 71,000, सी का 25,000 प्लस 5,000 प्लस 5,500, 35,500, 35,500 माइनस 25,000, 10,500। ठीक है, चलो अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्रेडिटर्स हमने लिख दिए, कम ज्यादा होके जो भी वैल्यू आई। बिल्स पेबल में कोई आए चेंजेस नहीं आए तो उसको एज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, जनरल रिजर्व तो बढ़ गया, खत्म। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी नए आ गए, नए वाले लिखोगे 156500, 71,000, 10,500, इसका टोटल करके लिख देंगे 156500, 71,000, 10,500, ये हो गया 2,38,000। ठीक है, चलो अब एसेट साइड में जाते हैं। लैंड चेंज हो गया, बिल्डिंग चेंज हो गई, प्लांट में कोई भी चेंजेस नहीं आए तो एज इट इज कॉपी कर दो 1 लाख। ठीक है, अच्छा स्टॉक में कोई चेंजेस आए नहीं आए, एज इट इज कॉपी कर दो 40,000। ठीक है, डेटर्स में कोई चेंजेस आए नहीं आए, एज इट इज कॉपी कर दो। बैंक में कोई चेंजेस आए नहीं आए, एज इट इज कॉपी कर दो, आपकी बैलेंस शीट बन गई। ठीक है, बस कैलकुलेट करना है 44,000 प्लस 20,000 प्लस 2,38,000, ये हो गया 3,02,000। ठीक है, अब इस साइड का देखते हैं 80,000 प्लस 47,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000, 3,02,000 आ गया दोनों का सेम बैलेंस शीट का। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये वर्किंग नोट्स का पार्ट है, ये आप वर्किंग नोट्स में करेंगे और ये आपका मेन क्वेश्चन हो गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप इसके बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अगर मुझे कोई लगेगा कि कोई टॉपिक रह गया
आई जस्ट गो थ्रू द न्यू बुक, और जो जो टॉपिक्स अगर मुझे लगता है कि रह गए हैं तो मैं वो कवर कर दूंगी आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कीजिए ढंग से, कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।